प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर राजकुमार वर्मा, अतिथि शिक्षक वाणिज्य विभाग, शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग उच्चतर सांख्यिकी का अंतर्गणन एवं बाह्यगणन संबंधित यूनिट से इसके पूर्व में जो पढ़े हुए हैं द्विचर विस्तार बायनॉमिनल एक्सपेंशन जो अंतर्गणन निकालने के लिए हमने प्रयोग किए थे, आज उसी से संबंधित बाह्यगणन से रिलेटेड सवाल बनाने जा रहे हैं। बाह्यगणन का सवाल आप कैसे और किस तरीके से बनाते हैं, बाह्यगणन का सवाल को आप कैसे पहचानते हैं। बहुत छोटा सा ट्रिक है, बहुत सरल है, इसको आसानी से समझ जाएंगे आप। इसके पहले आपने क्वेश्चन देखे जिसमें y पक्ष और x पक्ष दोनों देते हैं। x पक्ष से संबंधित आपको y पक्ष का मान निकालना होता है। y पक्ष का मान आप तभी निकालते थे अंतर्गणन में जब उसमें मिसिंग वैल्यू रहता है, लेकिन बाह्यगणन में मिसिंग वैल्यू ना दे करके आपको एक सीक्वेंस में क्वेश्चन मिलेगा। एक्स सीरीज ऐसा मिलता है आपको इसमें जिसमें कंटिन्यू 5, 10 ऐसा डिफरेंस, जो पहले का डिफरेंस है दूसरे में भी, दूसरे का डिफरेंस तीसरे में, सेम डिफरेंस में मिलेगा, समान अंतर में मिलेगा। वो आपका बाह्यगणन का सवाल है जिसको आप द्विचर विस्तार के माध्यम से बना सकते हैं। ये रही बात एक्स सीरीज की। वाई सीरीज में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको जानना आवश्यक है। उसके लिए आपको ये क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, समझने के लिए आसानी होगा। ये वर्ष है, आप वर्ष को x मानते हैं और उसी वर्ष के आधार पर आपको बिक्री दिया है जिसको y मानते हैं। x में देखिए आपको सवाल पहचानने के लिए 1970, 75, 80, 85, 90 ये दिया हुआ है, 90 तक, 1990 तक। इसी तरीके से बिक्री दिया हुआ है y पक्ष जिसको आप मान रहे हैं 250, 326, 408, 476, 510। ध्यान दीजिएगा जो 250 से लेकर 510 तक है वो वर्ष 1970 से लेकर 1990 के बीच का है, लेकिन इसमें एक क्रम अनुसार से बढ़ोतरी हुआ है, बढ़ते क्रम में गया है। यहाँ पे 250, 326, 408, 476, 510 ये एक सीक्वेंस में नहीं है लेकिन बढ़ते क्रम में जरूर है। सीक्वेंस में क्या आएगा आपका एक्स सीरीज। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में बोलता है सन 1995 के लिए बिक्री का मूल्य निकालिए। बिक्री मूल्य क्या होगा, बिक्री क्या होगा। तो 1995 के लिए आपको पूछा है और आपने बायनॉमिनल एक्सपेंशन निकालने के लिए, द्विचर विस्तार निकालने के लिए आपके पास जो तरीका है, जो आपने व्यंजक निकालते हैं कि किस तरीके से होगा, तो इसमें ध्यान दीजिए ज्ञात पद ही आपने देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें ज्ञात पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। आपके पास ज्ञात पद कितने हैं, 5 ज्ञात पद है जिसको क्या बोलते हैं आप, डेल 0 स्क्वायर में आपका 5। ये 5 बता रहा है आपको ज्ञात पद को इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब आप डेल 0 5 निकालने आपको आता है। इसके पूर्व वीडियो में हमने इंटरपोलेशन अंतर्गणन निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाए थे, पिछले y की संख्यात्मक गुणक इनटू पिछले y का स्क्वायर घात डिवाइडेड बाय पिछले y की समीकरण का क्रम संख्या। 2 में भी निकाले थे, 3 का भी निकाले थे, 5 का भी निकाले हैं। आज हम 5 का, यहाँ पे आपको ज्ञात पद 5 मिले हैं, तो इसी के थ्रू हम आपको फार्मूला में पुट करते हैं। तो जो समीकरण आपने लिखते हैं क्या हो जाएगा, ध्यान रखना पहला गुणक हमेशा क्या होता है, 1 होता है। पहला गुणक हमेशा 1 होगा और 1 को ध्यान में रखते हुए पिछले y की संख्यात्मक गुणक 1 इनटू पिछले y की घात डिवाइडेड बाय पिछले y की समीकरण में क्रम संख्या। वो पहला क्रम संख्या था तो पहला समीकरण तो 1 ही आता है। पूर्व में हमने इसको अच्छे से लिखे हैं, देख लीजिए ध्यान से इसका फॉर्मूला किस तरीके से आता है। पहला
5 से स्टार्ट करेंगे तब तक जाएंगे जब तक ये y0 नहीं आ जाता है। जैसे अंतर्गणन किए हैं सेम बाह्यगणन भी होता है, पहचानने का तरीका ही डिफरेंस है। y5 प्लस में था -5y4, ये 5 4 प्लस 10y3, यहाँ 4 3 माइनस 10y2 प्लस 5y1, ये 1 हो गया आपका। अभी भी y0 बचा है, माइनस y0 इज इक्वल टू 0। ये आपका चाहे अंतर्गणन करिए आप इससे संबंधित, इसी से ही बाह्यगणन भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यदि आप मान रखते हैं तो y5 का मान आपको निकालना है, यहाँ पे नहीं है, y5 आपको निकालना है जो 1995 के लिए आपको पूछा है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे y4 के साथ, 510 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 10 y3 का मान क्या है, y3 का मान है 476 माइनस 10 y2 क्या है, y2 है आपका 408, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 5y1, 5 इंटू y1 क्या है आपका 326 माइनस y0 है 250 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला में मान रख दिए हैं आपने y5 निकालने के लिए। देखते हैं क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, माइनस प्लस माइनस 2550 होगा, प्लस ये हो जाएगा 4760, देन माइनस ये हो जाएगा 4080, देन प्लस 5 6 की 30, 5 दूनी 10, 3 13, 5 के 15 16 माइनस 250 बराबर 0। यहाँ तक सही है, ठीक है। ध्यान दीजिए एक तरफ माइनस भी है और प्लस भी है, आपको देखने हैं y5 प्लस वाला डिजिट कौन कौन सा है, 4760 प्लस 1630, तो टोटल कितना हो जाएगा, चलिए अलग से कर लेते हैं, 4760 प्लस 1630 माइनस 2550 माइनस 4080 माइनस 250 इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस वाले को जोड़ देंगे, y5 प्लस क्या हो जाएगा 0 6 3 9 0 7 6 13 जाइए 4 1 5 और 6390 माइनस 2550 0 आ जाएगा, 5 10 18 80 लाइए 2 5 2 7 और 1 8 2 4 6 6880 इज इक्वल टू 0। y5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कितना हो रहा है 6390, ये प्लस में है इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का प्लस हो जाएगा, 6880 माइनस 6390 बराबर करके पक्षांतर किए तो y5 इज इक्वल टू क्या होगा, घटा देने पे 0 8 7 7 में 3 गया 4 7 में 4 6 में 6 गया 0 490। ये रहा आपका y5 जो आपको 1995 के लिए बिक्री है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा।
आप इससे संबंधित जितने भी वायाकरण का सवाल है आप आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू।